अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सईद ज़काउल्ला अफ़गान हूँ। मैं डायबिटीज़ ट्रेंड फिजिशियन, हाइपरटेंसिव स्पेशलिस्ट। आज का मौज़ू गुफ्तगू है डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको दिल की तकलीफ़ें क्यों होती हैं। तो डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जब बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ASCVD। एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब है कि आपकी दिल की शरियानें जो हैं और दिमाग की शरियानें वो उनमें तंगियां हो जाती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है उसमें और उसमें ब्लड फ्लो नहीं जाता है आपके वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे जैसे दिल है और दिमाग है, और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि आपकी खून की नालियों में जो दिल में होती हैं, जिसको एपिकार्डियल कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और सेरेब्रल आर्टरीज जो दिमाग में होती हैं उसमें तंगियां हो जाती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की उसमें डिपोजिशन हो जाती है। तो हम इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस तो बेसिक पैथोलॉजी है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रोड्यूस करती है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में किस तरह होती है? ये 3 गुना एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में आपके खून की शरियानों की तंगियां और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन 3 गुना ज्यादा हो जाता है एक आम पॉपुलेशन से। ठीक है, तो 3 टाइम्स एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेस, ठीक है, इन अ डायबिटिक इंडिविजुअल। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें क्या होता है? पहले तो स्ट्रोक रिस्क और फालिज का रिस्क वो 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। कितने फीसद लोग दिल की बीमारियों में जो डायबिटिक होते हैं उनकी वफात हो जाती है या उनकी एडमिशन हॉस्पिटल में होते हैं? वो है 80%। 80% दिल की बीमारियां होती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। एक स्टडी की गई थी अमेरिका में, उसमें देखा गया कि 66 मरीजों में जो हार्ट अटैक की वजह से एडमिट हुए थे, जिनको हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मिला था, उसमें जो है डायबिटिक पेशेंट्स वो 36% थे और प्री डायबिटिक जो जो एक एक कंडीशन है डायबिटीज होने से पहले, उसमें भी 36% लोगों की अमवात हुई थी। तो 66 टू 70% और उससे ज्यादा 80% जो है वो लोग हार्ट डिजीज की वजह से जो है ना वो सफर करते हैं और उनको फेस करनी पड़ती है मोर्टेलिटी। क्या है जो डायबिटीज में दिल की तकलीफ देता है या स्ट्रोक रिस्क बढ़ाता है? ये है कि खून जो है गाढ़ा हो जाता है और उसमें क्लॉट्स बनना शुरू कर देते हैं, तंगियां आ जाती हैं तो ऑक्सीजन नहीं जाती और ब्लड सप्लाई का फुकदान होता है, तो ऑक्सीजन जब डिलीवर नहीं होगी तो एक टर्म हम कहते हैं इस्कीमिया, और उसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं और स्ट्रोक होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी दिल की शरियानें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे तंगियां होती हैं और 1 से 3 शरियानों में तंगियां होती हैं, और इसकी वजह से और वो जो तंगी की लेंथ है, जो उसकी ड्यूरेशन है, वो काफ़ी लंबी होती है, इसलिए हम स्टेंट नहीं डालते उनमें। अगर डायबिटिक पेशेंट में 2 वेसल्स की डिजीज हो या 2 खून की नालियों में दिल की तंगियां हो और वो डायबिटिक पेशेंट हो तो उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आपकी भूख के बाद आप टेस्ट कराते हैं, अगर 300 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा हो या 3 महीने का टेस्ट जो HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम कहते हैं, वो अगर 10% से ज़्यादा हो और आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, जो हम टेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट कराते हैं, या आपको ब्लड प्रेशर हो जो 160 और 90 से ज़्यादा हो, अनकंट्रोल्ड हो, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ हो, तो उसमें रिस्क होता है कि पेशेंट को दिल की तकलीफ शुगर में हो सकती है या डायबिटीज में हो सकती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? एक अपनी शुगर को जो है वो फास्टिंग को 100 के नीचे आप टारगेट कर सकते हैं। रेंज में आपको दे देता हूं, आपकी शुगर फास्टिंग 90 से 130 के दरमियान हो सकती है। खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर 180 से कम हो सकती है।
आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए दवाइयों पे, और वो दवाइयां जो है आपके ब्लड प्रेशर को 130 और 80 से कम करें। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करें, आप एलडीएल को कम करें, आप पेट की चर्बी को कम करें। तो इस हिसाब से जब ये सारा क्रेडिट जाएगा कि आपका डाइट कंट्रोल कैसा है और आप फिजिकल एक्टिविटी करें 30 से 40 मिनट, वो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बात करेंगे। और आप डाइट लें वो लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, लो कैलोरी हो, और आप एक्सरसाइज और वॉक करें 30 से 40 मिनट 5 दिन 7 दिनों में से 2 दिन आप आराम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक हम कंक्लूड करते हैं, इख्तिताम को पहुंचता है डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।